गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लॉजिक गेट बता रही थी मैं। देखो लॉजिक गेट क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने बताया था सिग्नल क्या होता है। सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। जैसे हम डिजिटल सिग्नल की अगर बात करें तो वो उस सिग्नल को कहा जाता है जो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज को जब करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही लैंग्वेज को समझता है, एक जीरो और एक वन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि या तो हाई वोल्टेज को या फिर लो वोल्टेज को ही वो समझता है, या दो ही वैल्यू वो देता है। डिजिटल सर्किट के डिजिटल सिग्नल सिग्नल में जो आपको ग्राफ बनेगा वो भी इस फॉर्म में बनता है, पल्स के फॉर्म में बनता है, आपने देखा होगा इस तरीके से बनता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि सिग्नल्स को या तो अलाउ करता है या फिर स्टॉप करता है। यहाँ पे करंट की, ये सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम या मैक्सिमम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। या तो वो वैल्यू को देगा या फिर वो नहीं देता है, दोनों में से कोई यही काम करेगा। तो वो गेट जो सिग्नल्स को अपने सर्किट में से जाने के लिए अलाउ करते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस में उनको हम लॉजिक गेट कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स, लॉजिक गेट वो सर्किट होता है जहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को बताते हैं। लॉजिक गेट को बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप का बताया गया है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट तीनों इसके जो है वो टाइप है। इसके बाद इन तीनों गेट से मिल करके और भी गेट बनते हैं, जैसे कि नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे और गेट। याद रखेंगे और गेट का मतलब, याद रखेंगे आप, जिसका आंसर हमको प्लस के फॉर्म में मिलेगा। एंड गेट का मतलब हुआ इसका आंसर हमको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिलेगा। और नॉट का मतलब है इसका आंसर हमको बार के फॉर्म में मिलेगा। तो एग्जाम में जब ये आता है तो इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि और गेट का सिंबल क्या है, और गेट तो किसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका सर्किट डायग्राम बनाइए, इसका ट्रुथ टेबल बनाइए। तो हम सबसे पहले बारी बारी से देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे कि जो ऑर गेट होता है, ये इसका सिंबल है। इसके दो इनपुट यहाँ दिए गए हैं, ए और बी। और इसका जो हमको आंसर मिलेगा, आउटपुट, वो मिलता है y इक्वल टू ए प्लस बी के फॉर्म में। जब कोई भी दो इनपुट मान लेते हैं ए और बी, यहाँ पर आपको गिवन है, और इसका आंसर आपको प्लस के फॉर्म में मिलेगा, मतलब कि जब हम इसको सम करेंगे तो हमको इसका आउटपुट मिलता है, तो इसको हम ऑर गेट कहेंगे। और इसका सर्किट डायग्राम देखिए। ऑर गेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो इनपुट से मिलके बना होता है, बट इसका जो आउटपुट है वो एक ही में मिलेगा आपको। इसका सर्किट डायग्राम जो है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, दो यहाँ पे स्विच लगे हैं, ए और बी, एक बैटरी और एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो मान लेती है कि ये जो दोनों स्विच लगे हैं, दोनों प्लग की लगा है, वो दोनों एक
दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो करंट क्या होगा कि वो दोनों में जाएगा, ए और बी दोनों प्लग की से होते हुए वो फ्लो करेगा और वो इस बल्ब में जाएगा, करंट का वैल्यू बल्ब में जाता है। तो अगर आपका ए सर्किट ओपन है और बी क्लोज है, तो करंट की जो वैल्यू है वो एक सर्किट से होते हुए जाएगी और बल्ब आपको ग्लो करेगा। मतलब कि दोनों सर्किट में से कोई भी अगर एक सर्किट ओपन रहेगा तो करंट वहां पे फ्लो करेगा, लेकिन अगर दोनों सर्किट ओपन रहते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है। तो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल सीरीज में अगर दोनों सर्किट ओपन रहेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, और दोनों में से कोई एक भी क्लोज रहता है तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है। ये जो ड्रॉ है इसका सर्किट डायग्राम है, ये इसका सिंबल हो गया। इसका बुलियन एक्सप्रेशन अगर कहा जाएगा तो आप लिखेंगे y इक्वल टू ए प्लस बी। इसके बाद बचा इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है? ये एक टाइप का टेबल होता है जहां पर हम इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को इस तरह से शो करते हैं। तो इनपुट सिग्नल में आप दो सिग्नल लेंगे, ए और बी। दोनों ही पॉइंट जो है वो इनपुट सिग्नल में बताया गया था और आउटपुट सिग्नल में सिर्फ बाय बताया गया है। तो इनपुट सिग्नल में दो कॉलम बनेंगे, और कभी भी याद रखेंगे जब हम कंप्यूटर में या कंप्यूटर के स्टडी में जब भी हम कोई आंसर को या डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा वो पहले 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें 4 वैल्यू लेनी है तो हम लेंगे 0 0 1 1। ये आपका सीरीज है, आपको इस तरीके से इसको लेना ही है। और सेकंड वाले इनपुट को लेंगे 0 1 0 1 के फॉर्म में। ठीक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 1 1 और 0 1 0 1 के फॉर्म में ही रहेगा। चेंजेस आता है तो सिर्फ आउटपुट सिग्नल में चेंजेस आएगा। जैसे कि अगर हम ए और बी, मैंने बताया था कि ये जो आउटपुट सिग्नल आता है यहाँ पर हम y इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम 0 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 0। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1। फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 1, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 1। कंप्यूटर में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में जब भी आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो वो 2 नहीं होता है, वो सिर्फ 1 होता है, बिकॉज कंप्यूटर वो 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। ये आपका था और गेट। अब इसके बाद देखेंगे एंड गेट। देखो, ये है आपका एंड गेट। एंड गेट का सिंबल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो होगा y इक्वल टू ए डॉट बी। डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये सिंबल हो गया। तो जब यहाँ पे दो इनपुट को हम मिलाते हैं और दो इनपुट के बाद जब हमको इसका आउटपुट मिलेगा और डॉट के फॉर्म में मिलता है तो उसको हम एंड गेट कहते हैं। और इसके सर्किट डायग्राम में जो प्लग की होता है वो पैरेलल में ना होकर के सीरीज में लगा होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपका सर्किट डायग्राम बना है इस सीरीज में यहाँ पे लगा हुआ है प्लग की। ए और बी करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो करती है। अगर आपका ए सर्किट ओपन है, बी क्लोज है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ए क्लोज है, बी ओपन है, तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट यहाँ पे तभी फ्लो करेगा जब इन दोनों सर्किट क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे जो वायर अगर पूरा क्लोज होगा तो ही करंट इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगा और ये बल्ब आपका ग्लो करता है। तो इसको समझने के लिए आप इसका ट्रुथ टेबल भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दोनों सर्किट अगर ओपन है तो करंट तो बल्ब नहीं ग्लो करता है। दोनों में से देखिए 0 और 1 का मतलब, ये आपका सर्किट ओपन है, ये आपका क्लोज है, तो भी करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी एक ओपन रहेगा तो भी बल्ब फ्लो ग्लो नहीं करता है। आपका बल्ब तभी ग्लो करेगा जब दोनों क्लोज रहेंगे, मतलब 1 और 1 की जब कंडीशन आती है तो ही वहां पे बल्ब जो है वो आपका ग्लो करेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे y इक्वल टू ए डॉट बी के फॉर्म में। तो देखिए 0 इंटू 0 अगर आप करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 यहाँ पे आता है 1। तो ये जो है आपका ट्रुथ टेबल, इसको बनाना है, आपको सिंबल बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है।
चलिए, थर्ड है आपका नॉट गेट। नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। या इसका इनपुट हो गया ए और इसका आउटपुट जो आएगा वो बार के फॉर्म में आता है। इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा इसमें भी सिर्फ प्लग की एक ही आप कनेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर स्विच ए आपका क्लोज होता है तो बैटरी जो है, बैटरी में शॉर्ट सर्किट होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर आपका स्विच ए ओपन है तो करंट फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करता है। बार का मतलब क्या होता है, देखिए, बार का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है जस्ट उसका अपोजिट। तो अगर हम इसका इनपुट सिग्नल लेते हैं यहाँ पे 0 और 1, ठीक है, अगर यहाँ पे ये हमारा इनपुट हो गया, यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लेते हैं। तो अगर 0 का मतलब सर्किट आपका ओपन है, ठीक है, मतलब करंट वहां फ्लो नहीं कर रहा है, तो वहां पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और अगर करंट फ्लो करेगा तो वहां पे बल्ब ग्लो करता है। तो बार के फॉर्म में जब हम लेते हैं तो बार के फॉर्म में क्या होता है, इसका जो उल्टा आंसर आता है, मतलब 0 का उल्टा आंसर आएगा 1 और 1 का उल्टा आंसर आएगा 0। तो ट्रुथ टेबल आप देखिए, ट्रुथ टेबल में सिर्फ ये और ये आपको लिखा हुआ है, मतलब कि सिर्फ इनपुट सिग्नल दिया है और यहाँ पे आउटपुट सिग्नल दिया हुआ है और सेंटर वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इक्वल टू ए का बार। ठीक है, जो ए का बार है ये आपका आउटपुट सिग्नल को बताता है। ये हो गया ट्रुथ टेबल, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन और ये आपका सिंबल और ये आपका सर्किट डायग्राम। इसके बाद है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, बहुत सारे लॉजिक गेट को कंबाइन करके हम एक नया लॉजिक गेट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो एक नया यहाँ पे गेट बनता है। सबसे पहले देखिए नॉर गेट। नॉर गेट किससे किससे मिलके बना होता है, नाम में यहाँ कंसिडर है। नॉर का मतलब यहाँ पे आपको लगेगा नॉट गेट प्लस और गेट। ठीक है, और नॉट गेट मिलकर के यहाँ पे बनाते हैं नॉट गेट। ये जो आपका फर्स्ट वाला है ये और गेट है और पीछे वाला जो है वो नॉट गेट है। इन दोनों का जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको यहाँ पे नॉर गेट मिलता है। अब इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, देखिए, और गेट का सिंबल क्या होता है, और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है प्लस और नॉट गेट का होता है बार। तो नॉर गेट का क्या होगा, प्लस के ऊपर हम लगा देंगे बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका और गेट के जैसा ही बनेगा, इसका टेबल और गेट के जैसा ही बनेगा। लेकिन लास्ट में जो एक कॉलम बनता है उस कॉलम में आप सारी वैल्यूज का जस्ट अपोजिट लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लस के ऊपर बार लगा है। तो मान लीजिए अगर आपके पास में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है आपको, यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है 1000, ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे बार के फॉर्म में निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 0111 के फॉर्म में। तो ये बन गया आपका नॉट गेट। इसके बाद है एक आपका नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो आपका एंड और नॉट गेट से मिलके बना होता है। ये ड्रॉ दिया हुआ है नैंड गेट का।
नैंड गेट जो है वो आपका एंड और नॉट दोनों से मिलके बना हुआ है, तो चाहे तो आप इसको बना लीजिए या फिर आप इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? एंड गेट का होता है बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी, और नॉट गेट का होता है बार, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पे बार। ये आपका बन जाएगा नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। इसका वैल्यू भी सेम आ जाएगा। मान लीजिए अगर इसका वैल्यू 0 0 0 1 के फॉर्म में आया हुआ है, तो अगर आप इसका बार निकालेंगे, y का बार निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 और 0 के फॉर्म में। तो ये सारा मैं आपको कॉपी में जब नोट दिखाऊंगी आप समझ जाएंगे क्या है। इसके अलावा एक, एक लास्ट टॉपिक है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एग्जाम में डेफिनेशन में आता है, 1 या 2 नंबर में आता है। आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको सबसे पहले बताया था साइंटिस्ट जैक किल्वी ने। ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे हम माइक्रो सर्किट के बारे में स्टडी करते हैं। वो सर्किट जिनमें जहाँ पे माइक्रो सर्किट लगे होते हैं या माइक्रो सर्किट के पार्ट्स लगे होते हैं छोटे छोटे। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये बहुत ही छोटा सा चिप के फॉर्म में होता है, जो कि जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, इन सारे चीजों की तरह होता है, जिसको हम लोग उस सर्किट में उस बोर्ड में लगाते हैं। एक सेमीकंडक्टर चिप की तरह ये वर्क करता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही चीपर होता है, बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, बहुत ही कम पावर लेता है ऑपरेट होने के लिए। इस कारण से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, और इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट का डेंजर नहीं होता है। तो इसके 2 टाइप बताए गए हैं, एक डिजिटल आईसी और एक लीनियर आईसी। तो एग्जाम में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता है। इसके बाद ये आपका चैप्टर यहीं पे खत्म। के बाद हम लोग लास्ट जो आपका चैप्टर बच गया 9 और 10, 2 चैप्टर बचे हैं, जिसमें से मैं आपको पहले 10 एक्सप्लेन कर दूंगी, वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 जो सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और अक्टूबर में आपका कोर्स हो जाएगा। यस मैम।